तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 2026 और 2027 को लेकर जूनियर इंजीनियर के जितने भी एग्जाम हैं उसको लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या हमारी एंड से आपको मिलेगा और किस तरीके से हम आपको गाइडेंस और कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमने जो बनाया वो है आपका सफलता बैच। इसमें कितने एग्जाम टारगेट होंगे उन सब पर बात करेंगे और 2026-27 में इन फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होंगे उनको इस बैच के अंदर किस तरीके से कवर किया जाएगा इसमें भी हम बात करेंगे। तो देखो, मोटा मोटा सा मैं बता दूं, जो इसका प्राइम सिलेबस रहेगा वो आपका एसएससी जेई और आरआरबी जेई के आधार पर रहेगा। यानी कि ये तो सबसे टॉप मोस्ट आपका जो कंटेंट है और जो इसका सिलेबस है उसके आधार पर इस पे कंटेंट दिया जाएगा। इससे अलग हम कौन से जूनियर इंजीनियर एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं और इस बैच के अंदर हम क्या क्या कराएंगे, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ पाए, आप इस बैच के साथ कितने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखो, एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या आरआरबी जेई का, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। हल्का फुल्का सा एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब सिलेबस देखा जाए तो दोनों का लगभग बराबर ही है। तो मोटा मोटा जो आपके कोर सब्जेक्ट है अगर हम उनकी बात करें, जिसमें कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आ जाता है, मशीन आ जाता है, पावर सिस्टम आ जाता है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है और आपके पास यूडब्ल्यूटी आ जाता है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। ये आपका कंटेंट रहता है एसएससी जेई और आरआरबी जेई का। तो इनसे बाहर तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं। आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, जबकि अब तक के जितने भी एग्जाम हमने देखे हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, इस बैच के अंदर जो आपको मिलने वाला है ये कंप्लीट बैच आपका क्या रहने वाला है, लाइव बैच रहने वाला है, जिसमें आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग, डिजिटल, डिजिटल छोड़ दीजिए, ठीक है, यूडब्ल्यूटी, ये तो सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है आपके पास ये कौन सा है, आपके पास आरआरबी जेई और एसएससी जी, ठीक है। इन दो में तो यही कंटेंट आता है आपके पास। फिर सर नया क्या है इसमें भाई? तो 26-27 में केवल यही तो एग्जाम नहीं होने वाले, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी का भी आने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे प्राइम लेवल पे तो हमारे पास इनका सिलेबस सबसे पहले पूरा करना रहेगा। फिर इससे अलग मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं हम, ठीक है। आपके पास मान लो बिहार का आ गया, ठीक है, बिहार जेई आ गया, मैं बीजेई से बोल दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। बिहार जेई का एग्जाम आ गया है, उसका भी सेम कंटेंट अलग है, लेकिन मान लो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ दिया तो हम इसको एड ऑन सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे। मान लो उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम उसमें एड ऑन कर देंगे। यूडब्ल्यूटी है तो वो तो इसमें ऑलरेडी है ही। कहने का मतलब ये है कि आपके पास चाहे बिहार जेई हो, मान लो यूके पीएससी जेई है जो कि उत्तराखंड का है, जो कि मुझे लगता नहीं इस साल भर्ती आने वाली है। एक बच्चा अभी मीटिंग करके आया भी था आपके पास, ठीक है, कुछ बच्चों ने मीटिंग की थी तो उनका मुझे लगता नहीं इस साल नोटिफिकेशन आएगा। कहने का मतलब है सिलेबस के हिसाब से जैसे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उसी हिसाब से इसमें चैप्टर या सिलेबस या बुक जो भी चीज होगा एड ऑन कर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो बच्चे हमारे यूकेपीएससी जेई के बैच में एनरोल हो रखे हैं उनको ये बैच दिया जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात बता दो, कंटेंट सेम ही है, बस नया कंटेंट फ्रेश होके आ रहा है। कुछ चीजें ऐड ऑन होनी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं भाई, जो पुराना कोर्सेज था वो लगभग 1 से 1.5 साल पुराना है। अब कुछ चीजें नई रूल नए रेगुलेशन में बदलाव हुए हैं, कुछ चीजें हम भी सीखते हैं, नई चीज ऐड ऑन करते हैं वक्त के हिसाब से। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वही चलता रहेगा, ठीक है, चलता है, बेसिक चीजें वही रहती है, लेकिन कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होती है। तो वो सारी चीजें एकदम फ्रेश तरीके से इस वाले बैच में हम कराएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब मान लो अगर पहले आरआरबी जेई का पेपर आ रहा होगा तो हम फोकस आरआरबी जेई पे करेंगे भाई, ठीक है। फिर एसएससी जेई का आ रहा होगा तो एसएससी जेई का करेंगे। अगर यूकेपीएससी जेई आ रहा होगा तो यूकेपीएससी जेई पे करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर दो आ रहे होंगे तो हम दोनों पे करेंगे। दोनों पे कैसे? देखो, आपके कोई भी एग्जाम हो, कोर सब्जेक्ट तो हर जगह कॉमन ही है और उनका सिलेबस चेंज नहीं होता। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास? जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया।
ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, और साथ में यूडब्ल्यूटी, ठीक है, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। उससे अलग एड ऑन हो जाता है, जैसे किसी में पीएलसी हो गया, किसी में स्काडा एड ऑन हो गया है। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें हम इसमें एड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। अब इस बैच की क्या खास बात रहने वाली है? पहली चीज तो ये बैच जो रहने वाला आपके पास 2 इयर्स के रहने वाला है, 2 साल के लिए। 2 साल में इसलिए बोल के चल रहा हूं कि हर एग्जाम में भाई अब भर्ती आई है, तो आपके पास दूसरे मतलब इस साल नहीं एग्जाम हुआ तो दूसरे साल एग्जाम हो सकता है। 2 साल का मैं मान के चल रहा हूं। अब इस बैच के अंदर क्या प्रोवाइड होगा, तो मैंने बता दिया कि इसमें खाली आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बिहार जूनियर इंजीनियर या यूपी सीएल जेई या आपके यूपी पीसीएल जेई, इस तरह का कंटेंट इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। लगभग लगभग मोटा मोटा मैं बता दूं, आपके पास 1-2 सब्जेक्ट ही ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, जहां पे 1 से 2 सब्जेक्ट की बारी आएगी वो ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेबस ऐसा हो रहा कि यार हमें कम से कम 60-50-60% चेंज करना पड़ रहा है, उसके लिए तो हम दूसरा कोर्स ही प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट से कोई फर्क हम पे भी नहीं पड़ता है, और ना हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को डबल डबल पे करना पड़े। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास। तो ये वाला जो बैच रहने वाला है, इसमें इस तरीके से हम लेके चीजों को चलेंगे भाई। तो 26 और 27 में जो भी जूनियर इंजीनियर की पोस्टें आएंगी आपके पास, और मैंने सिलेबस बता दिया, मान लो आपके पास इसके साथ जो कंटेंट मैंने यहां लिख रखा, टोटल 8 चैप्टर लिख रखे, 8 बुक लिख रखी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूडब्ल्यूटी, ठीक है। अभी मैं बता दूं, एक छत्तीसगढ़ जेई का आ रखा है, ठीक है, जो कि आपके पास छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका भी आ रखा। इसके सिलेबस की बात करूं तो मोटा मोटा सा केवल 4 बुक ही ऐसी है जिसमें इसका पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, और आपके पास पावर सिस्टम में भी एचवीडीसी है, और दूसरा चौथा जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इन्होंने कंट्रोलर्स वगैरह के नाम से दे रखा है। तो घुमा फिरा के उसमें भी 4 बुक है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो रहा है। लेकिन हमने जो छत्तीसगढ़ वो है आपके पास, छत्तीसगढ़ स्टेट का जो एग्जाम है, उसका जो कोर्स है हमने इंडिविजुअली बना रखा है, केवल क्योंकि उसमें केवल 4 बुक है, और उसमें जो बुक भी है इस हिसाब से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो और क्या क्या चीजें मिलेगी इसमें भाई? अगर मेरे पास वीडियो लेक्चर होंगे, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास वीडियो लेक्चर होंगे, ठीक है, तो इनकी प्लस पीडीएफ भी होगी, जो मैं पैनल पे लूंगा उसकी पीडीएफ रहेगी आपके पास, प्लस के इसमें टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कौन कौन सी लेंगे अब हम? आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के टेक्निकल जो एग्जाम है, उसका टेक्निकल तो लगभग लगभग कॉमन ही है भाई। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ टेक्निकल की, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो टेक्निकल होगा। तो उसमें आरआरबी जेईई की हो चाहे एसएससी जेईई की हो, उसका पूरा टेक्निकल के टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपिक वाइज भी, टॉपिक वाइज समझ लो और सब्जेक्ट वाइज समझ लो, और साथ में मिक्सअप भी। क्लियर है? दूसरी चीज है आपके पास प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक तो भाई हमारी खुद अपने आप में ई बुक है, जिसमें हमने पूरा कंटेंट एज पर सिलेबस बना रखा है और पढ़ा रखा है। तो वो भी आपके पास यहाँ पर चीजें आपको मिल जाएंगी। और वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ नोट्स जो हम क्लास में लेंगे, वो सारी की सारी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में मैं बता दूं, आपके पास डायरेक्टली आपका जो सेशन रहने वाला है आपके पास हर सैटरडे, ठीक है, जो आपके पास हर सैटरडे है। तो सैटरडे के अंदर क्या होने वाला है आपके पास? सिंपल सी बात है, एक तरीके से डाउट सेशन रहने वाला है। डाउट सेशन, जो भी आपके बच्चों का जो भी डाउट रहा करेगा, वैसे तो क्लासेस लाइव रहेंगी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लाइव भी सेशन नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हमने एक वीकली डाउट सेशन रखा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। क्लियर है? साथ में भाई आपके पास जो है प्रैक्टिस पेपर, देखो प्रैक्टिस सेट तो है ही, प्रैक्टिस बुक, साथ में प्रैक्टिस जो सेट है वो मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा, यानी कि उसके एग्जाम के आधार पर। क्लियर है? ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे इस बैच में मिलने वाला है। और अगर इस बैच की कीमत जानोगे आप, ठीक है, मैं बता दूं, वो रहेगी आपके पास 1999 रुपए, ठीक है। वैलिडिटी कितनी? 2 इयर्स, ठीक है भाई, 2 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी। और मैं बता दूं, अभी जैसे कि आपकी क्या है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इसमें 50% का ऑफ है, 50% का ऑफ है, ठीक है।
और ये कितने, पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, पहले 100 स्टूडेंट के लिए। और मैं बता दूं आपको, इसका कोड रहने वाला है आपके पास JEA50। तो जो बच्चा कूपन कोड ये JEA50 डालेगा उसको 50% का ऑफ मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है आपके पास, ये कब तक वैलिड रहने वाला है, ये आपके पास 18 अगस्त तक रहने वाला है, 18 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक में। ठीक है, इसके बाद इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लाइव क्लासेस के डेमो आपको देखने को मिल जाएंगे, किस पर, यूट्यूब पर। फिर भी किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारा सेशन रहने वाला, इसके डेमो क्लासेस आपको 102 दिन में देखने को मिल जाएंगी। आप डेमो क्लासेस देखना, सारा का सारा कंटेंट उसी तरीका रहेगा। ठीक है, देन डिसाइड करना आपको एनरोल होना नहीं होना। सफलता बैच हमने इसीलिए बोला है कि आपका, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो आपकी 100% जॉब की गारंटी मेरी है। किसी ना किसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा कि इस बार ये कोर्स ले ले, इस बार ये कोर्स ले ले। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज हम इसी बैच के अंदर कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।